हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। आप लोग को शब्द मैंने पिछला क्लास में चर्चा किया था, जो कि बढ़िया से आप लोग को मैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर क्लास 8 से बच्चों आप लोग पेपर देने वाले हैं 2025 में, या तो 9th 10th 12th 11th जो भी देने वाले हैं, ये क्लास आप सबको बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए, अगर आप सब शुरू से स्टार्टिंग से देखें, शब्द शब्द मैंने बताया का डिफिनेशन मैंने आप सबको दिया। शब्द के कितने भेद होते हैं और कई उत्पत्ति के आधार पर बनाया गया, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो मैंने पिछला वाला थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आप सबको कि बनावट के आधार पर बच्चों जो शब्द होते हैं 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, विकारी, अविकारी। और उत्पत्ति के आधार पर जो होता है बच्चों 4 होते हैं, देशज, विदेशज और तत्सम और तद्भव। जो कि मैंने आप लोग को कल की क्लास में मैंने बताया था कि बच्चों मैं आप सबको उत्पत्ति के आधार पर बढ़िया से एक्सप्लेनेशन करूंगा, क्योंकि यहाँ से तत्सम और तद्भव की क्वेश्चन जो बनती है लाजवाब क्वेश्चन रहती है, और ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन तत्सम और तद्भव के रहता है बच्चों। तो अगर 10th के पेपर देने वाले हैं, क्लास 10th हो या तो 12th हो, तो ये क्लास आप सबको अंतिम तक जरूर देख के जाइएगा। हम बताने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर जो 4 होते हैं उनका भेद। पहला देशज, दूसरा विदेशज, तीसरा तत्सम और चौथा तद्भव। मैंने डिफिनेशन तो दिया था, लेकिन मैं आप लोग से वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि तत्सम और तद्भव को मैं जानकारी बढ़िया से दूंगा। तो वही क्लास आज लेकर आ गया हूं। तो हमारा फोकस है समझना तत्सम और तद्भव को जरूर। आज ऐसा आप सबको हम रामबाण ट्रिक देंगे कि आप देखते ही 5 सेकंड के अंतराल में अंदर में आप पहचान लीजिएगा कि ना सर ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो देर किस बात की, वीडियो पूरा देख लीजिए। वीडियो पर नए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल ऑल घंटी बजा दीजिए, जिससे और भी वीडियो इंपॉर्टेंट मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप सब देखिए। और देखना बेहद ही जरूरी, क्योंकि परीक्षा बहुत ही करीब है। चलिए देर ना करते, बहुत भाषण दे दिए आप सबको बीच, चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द विचार। शब्द विचार मैंने शब्द का डिफिनेशन भी दे दिया हूँ, शब्द किसे कहते हैं, है ना। और शब्द के भेद जो उत्पत्ति मैंने बता दिया, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, तो आप जरूर उसका वीडियो जरूर देख लीजिए, तब जाके आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होता है बच्चों 4 होता है। कौन कौन होता है? देशज, दूसरा विदेशज, तीसरा तत्सम और यहाँ पर लिखेंगे तद्भव। तद्भव बच्चों, ठीक है। तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4, ठीक है। देशज शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्रिएट होता है बच्चों कि देशज शब्द किसे कहते हैं। तो सर देशज यानी कि जो देश में क्षेत्रीय शब्द में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे डिफिनेशन में लिखा कि वे शब्द जो स्थानीय, जहां पर हम रहते, जो देश में जो स्थानीय हमारा जो जगह है, स्थान है, या तो कह सकते क्षेत्रीय में आए शब्द को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने पगड़ी लिखा, ये पगड़ी जो शब्द होता है बच्चों हमारा देश में शब्द को प्रयोग किया जाता, बोला जाता है। गाड़ी बोला जाता है किसमें? तो हमारा देश में, है ना। लोटा, पेट, थाली, ये सारे जो होता है बच्चों हमारा क्या होता है? देशज शब्द से उत्पत्ति हुआ है, यानी कि देश में शब्द ये चीज बोले जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आती नहीं है, आपको आता है तत्सम और तद्भव से, लेकिन पढ़ाना है, आपको सिलेबस में है, तो बताना भी जरूरी है मुझे आप सबको, है ना। चलिए, विदेशज शब्द क्या होता है सर? विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हुए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द भाषाओं से जो आया हिंदी में हुए शब्द को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं बच्चों।
जैसे कि स्कूल, स्कूल को कहते हैं विदेशी भाषा से आया है, लेकिन हम लोग क्या कहते थे, विद्यालय कहते थे देशज में, लेकिन अब बोला जाता है विदेशी भाषा में विद्यालय को स्कूल, कमीज, टेलीफोन, लेकिन हम लोग फोन कहते हैं, लेकिन विदेशी भाषा, विदेशी लोग विदेश में क्या कहते हैं, फोन को टेलीफोन कहते हैं, है ना। औलाद, और यहाँ क्या कहा जाता है, बेटा कहा जाता है देश में, दरोगा, और यहाँ कहा जाता है पुलिस अफसर, है ना। तो ये सारे जो बच्चों है देशज और विदेशज से आप लोग को क्या है समझ में आ गया होगा कि देशज क्या है, विदेशज क्या है। जो देश स्थानीय भाषा में क्षेत्रीय बोला जाता है वो देशज, और जो विदेशी भाषाओं को उपयुक्त करके हिंदी भाषा में शब्द में आए हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या, विदेशज। ये आप लोग को समझ गए। अगला है बच्चों समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तत्सम और तद्भव। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो ये कुछ नहीं है ना, चुटकी भर है, ऐसे वो धुआं उड़ जाएगा, है ना। देखिए तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम, तत् प्लस सम, ऐसा इसको संधि विच्छेद करते हैं, तत् प्लस सम, मतलब उसके समान। सर किसके समान कहा जाता है बच्चों की, ये प्राचीन भाषा जो था हमारा, बहुत वर्ष पहले की बात किया जाए, जो संस्कृत भाषा था उसके समान का मतलब ये याद रखना बच्चों कि संस्कृत के समान, तत्सम मतलब उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द होता है वही तत्सम शब्द कहलाता है। लिखा गया है कि जो शब्द संस्कृत शब्द के समान होता है वही तत्सम कहलाता है। जो संस्कृत में लिखा हुआ रहेगा शब्द वही तत्सम कहलाएगा बच्चों, अदरवाइज कोई नहीं कहलाएगा। जैसे में आप लोग देखे होंगे पुत्र, पुत्र एक संस्कृत भाषा है, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग कहते हैं क्या, बेटा कहते हैं। अग्नि, अग्नि से आया है निकलकर, एक हिंदी रूपांतरण होकर आग आया, क्या आया, आग। प्रस्तर, प्रस्तर मतलब होता पत्थर, तो प्रस्तर एक संस्कृत भाषा है, पत्थर को कहते हैं, और उसी को रूपांतरण करके क्या आया हिंदी में, पत्थर कहा जाता है। ग्राम, ग्राम जो है गांव आया, ग्राम से क्या रूपांतरित होकर आया हिंदी में, तो गांव आया, गांव। सर्प मतलब सांप, संस्कृत में सर्प कहा जाता है, लेकिन उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सांप कहते हैं, सांप, सांप समझते हैं ना। अंगन, अंगन मतलब होता आंगन, क्या होता आंगन। पितृ मतलब होता पिता, तो हम पिता कहेंगे तो हिंदी भाषा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, पितृ जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा संस्कृत भाषा। रात्रि ये भी संस्कृत है और हिंदी में रात कहते हैं। परीक्षा इसे कहते हैं हम संस्कृत में, और हिंदी में क्या कहते हैं सर, परीक्षा को परख कहते हैं, परख है मेरा, परख मेरा आने वाला है, अर्थात परीक्षा मेरा आने वाला है। हस्त मतलब होता है हाथ, हस्त कहते हैं हस्तलेखन, हस्तरेखा, वो हो गया हमारा संस्कृत, लेकिन उसी को हाथ कह देंगे तो हो जाएगा हिंदी। कर्म मतलब होता है काम, कर्म मतलब क्या होता है बच्चों, काम होता है। तो उम्मीद करूंगा जो संस्कृत शब्द में होगा वही हमारा तत्सम कहलाएगा। और सर तत्भव, तो उसी को उल्टा कर दो, जो संस्कृत में होगा वो तत्सम, और जो हिंदी में होगा वो तत्भव। क्लियर, बिल्कुल सर समझ गए। तो तत्भव को भी डिफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख चुका हूं कि तद प्लस भव, उससे होना, उससे मतलब यहां से रूपांतरित होकर, जो संस्कृत भाषा था उसको हिंदी में रूपांतरित होकर जो आया है शब्द वही हमारा तत्भव हो जाएगा। देखा जाए जो शब्द हिंदी शब्द के समान हो वही हमारा तत्भव है बच्चों। जैसे कि मैंने लिखा था पुत्र तत्समय, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। अग्नि को लिखा था संस्कृत में तो तत्सम था, और आग को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। प्रस्तर मतलब लिखा था मैंने पत्थर, तो प्रस्तर हो जाएगा तत्सम, लेकिन पत्थर लिखा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, तत्भव, है ना। ग्राम लिखे थे तो ग्राम क्या है, एक हमारा तत्सम है,
इसी को गांव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो तत्भव। तो ग्राम हो जाएगा तत्सम और आपका गांव हो जाएगा तत्भव। सर्प, सर्प मतलब सांप, तो सर्प लिखेंगे तो तत्सम कहलाएगा और सांप लिखेंगे तो तत्भव कहलाएगा। पितृ लिखेंगे, पितृ लिखेंगे तो पिता होगा, तो पितृ हमारा तत्सम और पिताजी हो जाएगा हमारा क्या? तत्भव। रात्रि लिखेंगे तो तत्सम कहेंगे और रात कहेंगे तो तत्भव हो जाएगा। उसी तरह से हस्त लिखेंगे, जैसे मैंने परीक्षा बताया था, परीक्षा लिखेंगे तो वो हमारा जो हो जाएगा बच्चों तत्सम। और परख लिखेंगे ख रस में तो वो हो जाएगा हमारा तत्भव। हस्त लिखेंगे तो हो जाएगा हाथ, हाथ हो जाएगा तत्भव और हस्त हो जाएगा तत्सम। कर्म मतलब काम, तो कर्म हो जाएगा आपका तत्सम और काम हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर भी दिखाई दे रहा है जिसमें तत्सम है और तत्भव। पहला पॉइंट रखना है कि तत्सम उसे कहेंगे जो संस्कृत शब्दों में लिखा हो, तत्भव उसे कहेंगे बच्चों जो हिंदी भाषा में लिखा गया हो। तत्सम तो पहला पॉइंट। और तत्सम याद रखना जिसमें छा दिखाई दो, क्या दिखाई दे? छा, तरा दिखाई दे और ज्ञा दिखाई दे और क्री दिखाई दे और क्रा पर रा दिखाई दे, का पर ऊपर रा दिखाई दे और नीचे भी रा दिखाई दे, का के नीचे। अगर इस कंडीशन में है तो समझना, ये देखो यहाँ पर छा है, इसमें तत्सम में छा दिखाई दे रहा है, ये देखिए छा है। तरा दिखाई दे रहा है बच्चों, तरा दिखाई दे रहा है सर। ज्ञान दिखाई दे रहा है, ज्ञान वाला यहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनाया मैंने, ज्ञान के बना भी सकते हैं, अभी बना के दिखाएंगे आप सबको। अब यहाँ पर क्री दिखाई दे रहा है, क्री यहाँ पर पितृ देखो इसमें है ना ये, तो क्री, तो ये समझना है कि आपको तत्सम वाला है। और का पर ऊपर रा, तो देखो यहाँ पर कर्म लिखा हुआ, तो जब भी ऊपर लिखा हुआ रहेगा तो तत्सम वाला ये चीजें लिखा हुआ। और का के नीचे रा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? जैसे का के यहाँ पर ग्राम में देखिए नीचे रा है ना बच्चों, अब प्रास्त में भी नीचे रा है, तो ये सारे जो है इस तत्सम के ये पहचानने का एक रामबाण, एक ट्रिक है बच्चों, यानी कह सकते हैं एक ट्रिक के बराबर है, अगर आप इसको याद रख सकते हैं। और तद्भव में हिंदी रूपांतरित हो यानी हिंदी में लिखा हो, और चांद हो, क्या हो? चांद हो। जैसे गांव पर देख रहे हैं, सांप पर देख रहे हैं चांद, आंगन पर देख रहे हैं, ये सारे जो है तत्भव है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये जबरदस्त समझ में आ गया होगा कि सर तत्सम क्या है, तत्भव क्या है। तो क्या मैं आप सबसे पूछूं, क्या आप सबसे मैं पूछूं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है? पूछूं? पूछिए सर, चलिए बताइए फिर तो, है ना। स्वर्ण क्या है? स्वर्ण क्या है? तो स्वर्ण एक तत्सम शब्द है, इसी को स्वर्ण क्या कहते हैं हम लोग? सोना कहते हैं। तो सोना क्या हो जाएगा बच्चों? सोना क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा सर तत्भव। और भी बात कर सकते हैं, वर्ण, सॉरी वर्षा, वर्षा क्या है? वर्षा आया ना रा ऊपर, ऊपर आया देखो, ये रा आया। वर्षा मतलब क्या होता है? वर्षा मतलब होता है बरखा, बरखा, बरखा आया, वर्षा आया, है ना। और भी कह सकते हैं आम्र, आम्र मतलब क्या होता है? आम्र देखो नीचे रा आया, नीचे रा आएगा बच्चों, नीचे रा आएगा, आम्र मतलब सर होता है आम, तो आम्र जो हो जाएगा तत्सम हो जाएगा और आम जो हो जाएगा तत्भव हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल दें, और भी दें, और भी दें, चलिए देते हैं। पत्र क्या हो जाएगा? पत्र, पत्र मतलब क्या हो जाएगा? पत्र क्या हो जाएगा सर? पत्र मतलब हो जाएगा आपको ऐसे पत्ता कहेंगे, तो पत्र हो जाएगा, जो त्रा आया इसमें तो तत्सम, अब पत्ता आ जाएगा तो समझ लेना क्या है, ये तत्भव है। आप सब जरूर बताइएगा मातृ कौन सा शब्द है? मातृ, मातृ, अब मातृ का होता है माता हिंदी, तो मातृ, त्रि आया ना, क्री, त्रि, क्री, त्रि, मातृ, मातृ, क्री, तो मातृ में तत्सम, अब माता मतलब तत्भव। हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है सर। और भी एग्जाम्पल दूं, और भी दूं मयूर, मयूर, मयूर का क्या लिखते हैं? मोर लिखते हैं सर, मयूर हो जाएगा आप सबको तत्सम और मोर हो जाएगा आपको तत्भव। उम्मीद करूंगा समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। निद्रा,
निद्रा, निद्रा मतलब क्या होता है बच्चों, नींद होता है सर, नींद। तो निद्रा में क्या आया, रा आया नीचे, तो निद्रा तत्सम और नींद हो जाएगा तत्भव। तो आप सबके क्वेश्चन दे रहा हूं, जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। दुग्ध है, दुग्ध है कौन सा शब्द होगा और दूध कौन सा शब्द होगा, जरूर बताइए कमेंट में। वधु कौन सा शब्द होगा और बहु कौन सा शब्द होगा, ये दो क्वेश्चन। अगला तीसरा क्वेश्चन, भातृ, भातृत्व में समझते हैं, भातृत्व में कौन सा शब्द होगा और आपका भाई कौन सा शब्द होगा, ये तीन क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, जीवा, जीवा कौन सा हो जाएगा शब्द और जीव जैसे कहते हैं, तो जीव हो जाएगा आप सबको कौन सा शब्द, बताइएगा कमेंट करके जरूर कि ये तीनों जो होगा कौन सा शब्द होगा, जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। पक्षी, पक्षी कौन सा शब्द होगा, पक्षी सर हो जाएगा आप सबको तत्सम, और कहते हैं हम लोग पक्षी को पंछी, यानी कह सकते बच्चों ये होता है पंछी, छी आया और एक में पंखी खी आया, तो ये होता है पंछी, जिसमें छ है वो हो जाएगा तत्सम, जिसमें ख है वो हो जाएगा आपको तत्भव। बहुत इजी है, बस समझ गए होंगे बढ़िया से। कंकन, कंकन समझते हैं, कंकन, कंकन हो जाता है मतलब कंगन, तो कंकन जो आया ये संस्कृत भाषा है तो हो जाएगा तत्सम, और जो हिंदी भाषा है वो हो जाएगा तत्भव। तो ये सब समझ में आ गया होगा और बढ़िया तरीका से मैंने आप लोग को तत्सम, बाकी आप ये ट्रिकवा को याद रखिएगा जरूर बच्चों, ये जो याद रखिएगा तत्सम छात्रा ज्ञा क्री क्रम क्र रहे तब वो तत्सम, और जेकर माथा पर चांद हो, चांद तारा हो, वही हमारा तत्भव है। क्या है, तत्भव है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा, और ये क्लास को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी है भाई है बहन है रिश्तेदार है, रिश्तेदार में जो भी कोई लगते हैं उनको पास जरूर इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश नहीं करना है, पहुंचा देना है, पहुंचा देना है। और अगले क्लास में आप सबको लेकर आ रहा हूं संज्ञा, और संज्ञा से क्वेश्चन जरूर आते एग्जाम में, कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो संज्ञा का हम इस प्रकार पढ़ाएंगे आप सबको ना कि हमेशा के लिए याद रहेगा कि संज्ञा ये देखकर बता दीजिएगा कि कलम कौन संज्ञा है, पंछी कौन संज्ञा है, ये घर कौन संज्ञा है, आप कौन संज्ञा है, जरूर बता दीजिएगा। पानी कौन संज्ञा है, आप महसूस करने वाला चीजों को भी मैं आपको बताऊंगा कि सर्दी कौन संज्ञा है, दर्द कौन संज्ञा है। बस आप सबको लिए कल आप लोग को लेकर आ रहा हूं जबरदस्त संज्ञा पढ़ाऊंगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉन, क्या कहते हैं, नॉन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो जब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर दिल लगाकर पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास में हम यहीं तक, फिर आप सबको मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए। और पेपर का मामला बहुत ही जबरदस्त है, और एक नोटिफिकेशन आप सबके लिए कि बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना जो मॉडल पेपर होता है बच्चों, मॉडल पेपर का मतलब ये होता नहीं, वो मॉडल पेपर इसलिए जारी करता कि उसी पैटर्न पर हमारा क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आती है, अर्थात दुगना क्वेश्चन रहेगा। हमने भी देखा पेपर, आप सबने देख भी लिया कई स्टूडेंट, तो दुगना क्वेश्चन आएगी, अर्थात आपको ऑब्जेक्टिव अगर 100 गो आ रही है तो उसमें 50 को डील करना होगा, अगर आपको 80 गो आ रही है तो उसमें हमें 40 ही डील करना होगा, अर्थात बनाना होगा। अब उसी तरह से सब्जेक्टिव में है, अगर आपको लघु उत्तरीय 30 का हो तो उसमें 15 बनाना होगा, अगर 8 गो है दीर्घ उत्तरीय उसमें 4 गो बनाना होगा, अर्थात कह सकते बच्चों आधा, यानी कि 100 क्वेश्चन में 50 बनाना होगा, 8 क्वेश्चन है तो 4 बनाना होगा, 2 क्वेश्चन है 1 बनाना होगा। तो ये रहा बिहार बोर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप लोग को पर मिल गया है मॉडल पेपर, तो जरूर आप सब उसे डाउनलोड करके मैथ का, क्लास 10 की बात कर रहे हैं, मैथ का, हिंदी का, संस्कृत का, आप जरूर क्वेश्चन को देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन ये बनाया जा रहा और ये क्वेश्चन कैसे आएगा इस पेपर में 2025 बोर्ड में। जरूर आप सब अपना इसमें भूमिका दें, योगदान दें देखने का,
और जरूर आप लोग अपना वेबसाइट पर टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो जरूर आप लोग डाउनलोड करिए। नहीं तो हमसे लेना है तो व्हाट्सएप नंबर हमें ले लीजिए 7352585902 पर आप मुझे हाय हेलो करिए। मैं आपको पूरा इसका क्या कर दूंगा, मॉडल पेपर का लिंक भेज दूंगा, जिससे आप आसानी से डाउनलोड करके बच्चों आप देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सब जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर कॉपी में भी लिखते रहिए। खाली पढ़ने से नहीं होगा, लिखना है, हर चीजों को लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के दिन हमें किसी को सुनाना नहीं है, ओरल नहीं है, रिटन है पेपर होता है, तो लिखना है जाकर। इसीलिए कह रहे बच्चों लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स आए और आपका गांव घर में नाम रोशन होए, है ना, कि फलानवा के बेटा अच्छा मार्क्स से पास किया है, जा रहा है यहाँ से। तो समझ रहे हैं ना बात को, तो मेहनत करिए। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत सी बातें हैं आप सबको, कल क्लास में बात करेंगे आप सबको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और फर्स्ट क्लास होकर मेहनत करते रहिए, ठीक है। और ठंडा से बचते रहिए, क्योंकि ठंड बहुत ही बढ़ रही है, तो आप अपना जरूर ख्याल रखिए। पढ़ाई के साथ बहुत ही स्वस्थ होना जरूरी है, क्योंकि पेपर है आप सबको, है ना। तो स्वस्थ होना रहिए और ठंडा से बचने की बहुत कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाइएगा तो जो भी आप पढ़ रहे हैं सारा गुड़ मिट्टी हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो ये चीज करना ना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो जाए, ठीक है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा करिए, और अपना जरूर ख्याल रखिए, कहाँ पर सो रहे कहाँ पर बैठ रहे हैं, और जब सभी जगह अपना बिस्तर पर बैठ के या तो कहीं पर कोई चीज बिछा कर पढ़िए, जमीन पर अर्थात ना बैठने की कोशिश करें, ठीक है। लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, आप सबको लेकर आऊंगा संज्ञा। बाय बाय।